हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पुष्पा 2 की रिव्यू देने वाली हूँ। पहले एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता जितना दूसरे एंट्री पर करता है। पुष्पा 2 का यही डायलॉग है और ऐसी ही फिल्म भी है। पुष्पा फ्लावर नहीं फायर था। इस बार वे बोला मैं वाइल्ड फायर हूँ और वो वाकई वाइल्ड फायर निकला। पुष्पा 2 में एक चीज कुट कुट के भरी हुई है और वे है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। इस फिल्म को देखते हुए दिमाग को पुष्पा की वाइल्ड फायर में डाल दीजिए और घबराए मत। पुष्पा भाऊ आपके दिमाग को कुछ नहीं होने देंगे। 3 घंटे 20 मिनट बाद दिमाग एकदम कड़क होके निकलेगा। आपको लॉजिक नहीं लगाना है, बस एंटरटेन होना है। और सिनेमा अगर लॉजिक लगाने का मौका दिए बिना आपको लगातार 3.5 घंटे एंटरटेन करे तो वे कमाल का सिनेमा होता है। और ऐसा सिनेमा इसलिए भी जरूरी है, सिनेमा जिंदा रहे, चलता रहे, फलता फूलता रहे। कहानी के बारे में बात करते हैं। अब पुष्पा लाल चंदन का बड़ा स्मगलर बन चुका है और इस पूरी सिटी गेट का मुखिया है। लेकिन आदमी आगे बढ़ता है तो दुश्मन बढ़ते हैं। यही जिंदगी में होता है और यही फिल्म में भी है। पुष्पा अपनी बीवी की हर बात मानता है। जब बीवी कहती है सीएम से मिलने जा रहे हो तो फोटो क्लिक करा लेना, और जब सीएम एक स्मगलर के साथ फोटो नहीं खिंचवाता तो पुष्पा सीएम की बदली की प्लानिंग कर देता है। पुष्पा को इसके लिए 5,000 करोड़ का लाल चंदन विदेश में स्मगलिंग करना है। क्या होगा और पुष्पा का दुश्मन पुलिस वाला भंवर सिंह शेखावत क्या करेगा? थिएटर में जाकर देखिए, मजा आएगा। ये पूरी तरह से मास एंटरटेनर है। हर एक फिल्म एंटरटेनिंग है। लॉजिक के बारे में आप सोचते नहीं, जो पुष्पा करता है उस पर यकीन हो जाता है। एक के बाद एक कमाल के सीन आते हैं। बहुत बार सीटी ताली वाले सीन आते हैं। पुष्पा का स्वैग गजब का है। पुष्पा सॉरी बोल देता है लेकिन पुष्पा तो झुकेगा नहीं और फिर जो होता है उसको बवाल करते हैं। ये सिनेमा ऐसा सिनेमा है कि लोग थिएटर जाने को मजबूर हो जाएंगे। फिल्म की लंबाई आखती नहीं बल्कि लगातार है। कुछ भी होता है तो मजा आ जाता है। सिनेमा हॉल में देखने वाला एक्सपीरियंस है, जाकर लीजिए, क्योंकि ऐसे सिनेमा से ही सिनेमा जिंदा है। सिनेमा में मास और क्लास दोनों होंगे तो सिनेमा चलेगा और ये मास है। अल्लू अर्जुन का काम बवाल है। वो आपको यकीन दिला देते हैं कि जो कर रहे हैं वे ही हो सकता है और पुष्पा कर सकता है। उसका स्वैग कमाल का है। वह हर फिल्म में छाए हुए हैं। 5 साल की उनकी मेहनत साफ दिखती है। अल्लू अर्जुन ने हीरोगिरी और हीरोपंती के मायने बदल दिए हैं। उन्होंने अब लकीर बड़ी कर दी है। उनका काम बहुत जबरदस्त है और अब किसी हीरो को उनका स्वैग मैच करने के लिए कुछ बहुत बड़ा ही करना होगा। रश्मिका मंदार का काम भी कमाल का है। अल्लू अर्जुन जैसे हीरो के सामने हीरोइन के करने को शायद कुछ नहीं होता, लेकिन रश्मिका अपना छाप छोड़ जाती है। फहद फाजिल ने भी जबरदस्त काम किया है। हीरो की कामगिरी तब निकल कर आती है जब विलन जानदार हो और यह पुलिस वाले के किरदार में फहद ने जान डाल दी है। जगदीश प्रताप भंडारी का काम अच्छा है। जगतपति बाबू ने भी अच्छा काम किया है। सौरभ सचदेव ने भी कमाल का काम किया है। सुकुमार के राइटिंग और डायरेक्शन दोनों शानदार है। उन्होंने एक ही चीज पर फोकस किया है, स्वैग और एंटरटेनमेंट, और वे कामयाब रहे हैं। वे जो बनाना चाहते थे उससे भटके नहीं है, यही उनकी कामयाबी है। एक के बाद एक कमाल के सीन डाले हैं ताकि एक सीन देख दर्शक हैरान हो और सांस ले उससे पहले दूसरे कमाल का सीन आ जाए। मिलाकर एक फिल्म देखिए और साल को धमाकेदार तरीके से अलविदा कहे, मजा आएगा। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पुष्पा 2 की रिव्यू देने वाली हूँ। पहले एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता जितना दूसरे एंट्री पर करता है। पुष्पा 2 का यही डायलॉग है और ऐसी ही फिल्म भी है। पुष्पा फ्लावर नहीं फायर था। इस बार वे बोला मैं वाइल्ड फायर हूँ और वो वाकई वाइल्ड फायर निकला।
पुष्पा 2 में एक चीज कुट कुट के भरी हुई है और वे है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। इस फिल्म को देखते हुए दिमाग को पुष्पा की वाइल्ड फायर में डाल दीजिए और घबराए मत। पुष्पा भाऊ आपके दिमाग को कुछ नहीं होने देंगे। 3 घंटे 20 मिनट बाद दिमाग एकदम कड़क होके निकलेगा। आपको लॉजिक नहीं लगाना है, बस एंटरटेन होना है। और सिनेमा अगर लॉजिक लगाने का मौका दिए बिना आपको लगातार 3.5 घंटे एंटरटेन करे तो वे कमाल का सिनेमा होता है। और ऐसा सिनेमा इसलिए भी जरूरी है, सिनेमा जिंदा रहे, चलता रहे, फलता फूलता रहे। कहानी के बारे में बात करते हैं। अब पुष्पा लाल चंदन का बड़ा स्मगलर बन चुका है और इस पूरी सिटी गेट का मुखिया है। लेकिन आदमी आगे बढ़ता है तो दुश्मन बढ़ते हैं। यही जिंदगी में होता है और यही फिल्म में भी है। पुष्पा अपनी बीवी की हर बात मानता है। जब बीवी कहती है सीएम से मिलने जा रहे हो तो फोटो क्लिक करा लेना, और जब सीएम एक स्मगलर के साथ फोटो नहीं खिंचवाता तो पुष्पा सीएम की बदली की प्लानिंग कर देता है। पुष्पा को इसके लिए 5,000 करोड़ का लाल चंदन विदेश में स्मगलिंग करना है। क्या होगा और पुष्पा का दुश्मन पुलिस वाला भंवर सिंह शेखावत क्या करेगा? थिएटर में जाकर देखिए, मजा आएगा। ये पूरी तरह से मास एंटरटेनर है, हर एक फिल्म एंटरटेनिंग है। लॉजिक के बारे में आप सोचते नहीं, जो पुष्पा करता है उस पर यकीन हो जाता है। एक के बाद एक कमाल के सीन आते हैं, बहुत बार सीटी ताली वाले सीन आते हैं। पुष्पा का स्वैग गजब का है। पुष्पा सॉरी बोल देता है लेकिन पुष्पा तो झुकेगा नहीं और फिर जो होता है उसको बवाल करते हैं। ये सिनेमा ऐसा सिनेमा है कि लोग थिएटर जाने को मजबूर हो जाएंगे। फिल्म की लंबाई अकती नहीं बल्कि लगातार है। कुछ भी होता है तो मजा आ जाता है। सिनेमा हॉल में देखने वाला एक्सपीरियंस है, जाकर लीजिए, क्योंकि ऐसे सिनेमा से ही सिनेमा जिंदा है। सिनेमा में मास और क्लास दोनों होंगे तो सिनेमा चलेगा और ये मास है। अल्लू अर्जुन का काम बवाल है। वो आपको यकीन दिला देते हैं कि जो कर रहे हैं वे ही हो सकता है और पुष्पा कर सकता है। उसका स्वैग कमाल का है, वह हर फिल्म में छाए हुए हैं। 5 साल की उनकी मेहनत साफ दिखती है। अल्लू अर्जुन ने हीरोगिरी और हीरोपंती के मायने बदल दिए हैं। उन्होंने अब लकीर बड़ी कर दी है। उनका काम बहुत जबरदस्त है और अब किसी हीरो को उनका स्वैग मैच करने के लिए कुछ बहुत बड़ा ही करना होगा। रश्मिका मंदार का काम भी कमाल का है। अल्लू अर्जुन जैसे हीरो के सामने हीरोइन के करने को शायद कुछ नहीं होता, लेकिन रश्मिका अपना छाप छोड़ जाती है। फहद फाजिल ने भी जबरदस्त काम किया है। हीरो की कामगिरी तब निकल कर आती है जब विलन जानदार हो और यह पुलिस वाले के किरदार में फहद ने जान डाल दी है। जगदीश प्रताप भंडारी का काम अच्छा है। जगतपति बाबू ने भी अच्छा काम किया है। सौरभ सचदेव ने भी कमाल का काम किया है। सुकुमार के राइटिंग और डायरेक्शन दोनों शानदार है। उन्होंने एक ही चीज पर फोकस किया है, स्वैग और एंटरटेनमेंट, और वे कामयाब रहे हैं। वे जो बनाना चाहते थे उससे भटके नहीं है, यही उनकी कामयाबी है। एक के बाद एक कमाल के सीन डाले हैं ताकि एक सीन देख दर्शक हैरान हो और सांस ले उससे पहले दूसरे कमाल का सीन आ जाए। मिलाकर एक फिल्म देखिए और साल को धमाकेदार तरीके से अलविदा कहे, मजा आएगा। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पुष्पा 2 की रिव्यू देने वाली हूँ। पहले एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता जितना दूसरे एंट्री पर करता है। पुष्पा 2 का यही डायलॉग है और ऐसे ही फिल्म भी है। पुष्पा फ्लावर नहीं फायर था, इस बार वे बोला मैं वाइल्ड फायर हूँ और वो वाकई वाइल्ड फायर निकला। पुष्पा 2 में एक चीज कुट कुट के भरी हुई है और वे है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। इस फिल्म को देखते हुए दिमाग को पुष्पा की वाइल्ड फायर में डाल दीजिए और घबराए मत।
पुष्पा भाऊ आपके दिमाग को कुछ नहीं होने देंगे। 3 घंटे 20 मिनट बाद दिमाग एकदम कड़क होके निकलेगा। आपको लॉजिक नहीं लगाना है, बस इंटरटेन होना है। और सिनेमा अगर लॉजिक लगाने का मौका दिए बिना आपको लगातार 3.5 घंटे इंटरटेन करे तो वे कमाल का सिनेमा होता है। और ऐसा सिनेमा इसलिए भी जरूरी है, सिनेमा जिंदा रहे, चलता रहे, फलता फूलता रहे। कहानी के बारे में बात करते हैं। अब पुष्पा लाल चंदन का बड़ा स्मगलर बन चुका है और इस पूरी सिटी गेट का मुखिया है। लेकिन आदमी आगे बढ़ता है तो दुश्मन बढ़ते हैं। यही जिंदगी में होता है और यही फिल्म में भी है। पुष्पा अपनी बीवी की हर बात मानता है। जब बीवी कहती है सीएम से मिलने जा रहे हो तो फोटो क्लिक करा लेना, और जब सीएम एक स्मगलर के साथ फोटो नहीं खिंचवाता तो पुष्पा सीएम की बदली की प्लानिंग कर देता है। पुष्पा को इसके लिए 5,000 करोड़ का लाल चंदन विदेश में स्मगलिंग करना है। क्या होगा और पुष्पा का दुश्मन पुलिस वाला भंवर सिंह शेखावत क्या करेगा? थिएटर में जाकर देखिए, मजा आएगा। ये पूरी तरह से मास इंटरटेनर है, हर एक फिल्म इंटरटेनिंग है। लॉजिक के बारे में आप सोचते नहीं, जो पुष्पा करता है उस पर यकीन हो जाता है। एक के बाद एक कमाल के सीन आते हैं, बहुत बार सीटी ताली वाले सीन आते हैं। पुष्पा का स्वैग गजब का है। पुष्पा सॉरी बोल देता है लेकिन पुष्पा तो झुकेगा नहीं और फिर जो होता है उसको बवाल करते हैं। ये सिनेमा ऐसा सिनेमा है कि लोग थिएटर जाने को मजबूर हो जाएंगे। फिल्म की लंबाई अकती नहीं बल्कि लगातार है। कुछ भी होता है तो मजा आ जाता है। सिनेमा हॉल में देखने वाला एक्सपीरियंस है, जाकर लीजिए, क्योंकि ऐसे सिनेमा से ही सिनेमा जिंदा है। सिनेमा में मास और क्लास दोनों होंगे तो सिनेमा चलेगा और ये मास है। अल्लू अर्जुन का काम बवाल है। वो आपको यकीन दिला देते हैं कि जो कर रहे हैं वे ही हो सकता है और पुष्पा कर सकता है। उसका स्वैग कमाल का है, वह हर फिल्म में छाए हुए हैं। 5 साल की उनकी मेहनत साफ दिखती है। अल्लू अर्जुन ने हीरोगिरी और हीरोपंती के मायने बदल दिए हैं। उन्होंने अब लकीर बड़ी कर दी है। उनका काम बहुत जबरदस्त है और अब किसी हीरो को उनका स्वैग मैच करने के लिए कुछ बहुत बड़ा ही करना होगा। रश्मिका मंदाना का काम भी कमाल का है। अल्लू अर्जुन जैसे हीरो के सामने हीरोइन के करने को शायद कुछ नहीं होता, लेकिन रश्मिका अपना छाप छोड़ जाती है। फहद फाजिल ने भी जबरदस्त काम किया है। हीरो की कामगिरी तब निकल कर आती है जब विलन जानदार हो और यह पुलिस वाले के किरदार में फहद ने जान डाल दी है। जगदीश प्रताप भंडारी का काम अच्छा है। जगतपति बाबू ने भी अच्छा काम किया है। सौरभ सचदेव ने भी कमाल का काम किया है। सुकुमार के राइटिंग और डायरेक्शन दोनों शानदार है। उन्होंने एक ही चीज पर फोकस किया है, स्वैग और एंटरटेनमेंट, और वे कामयाब रहे हैं। वे जो बनाना चाहते थे उससे भटके नहीं है, यही उनकी कामयाबी है। एक के बाद एक कमाल के सीन डाले हैं ताकि एक सीन देख दर्शक हैरान हो और सांस ले उससे पहले दूसरे कमाल का सीन आ जाए। मिलाकर एक फिल्म देखिए और साल को धमाकेदार तरीके से अलविदा कहे, मजा आएगा। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पुष्पा 2 की रिव्यू देने वाली हूँ। पहले एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता जितना दूसरे एंट्री पर करता है। पुष्पा 2 का यही डायलॉग है और ऐसी ही फिल्म भी है। पुष्पा फ्लावर नहीं फायर था, इस बार वे बोला मैं वाइल्ड फायर हूँ और वो वाकई वाइल्ड फायर निकला। पुष्पा 2 में एक चीज कुट कुट के भरी हुई है और वे है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। इस फिल्म को देखते हुए दिमाग को पुष्पा की वाइल्ड फायर में डाल दीजिए और घबराए मत। पुष्पा भाऊ आपके दिमाग को कुछ नहीं होने देंगे। 3 घंटे 20 मिनट बाद दिमाग एकदम कड़क होके निकलेगा।
आपको लॉजिक नहीं लगाना है, बस एंटरटेन होना है। और सिनेमा अगर लॉजिक लगाने का मौका दिए बिना आपको लगातार 3.5 घंटे एंटरटेन करे तो वे कमाल का सिनेमा होता है। और ऐसा सिनेमा इसलिए भी जरूरी है, सिनेमा जिंदा रहे, चलता रहे, फलता फूलता रहे। कहानी के बारे में बात करते हैं। अब पुष्पा लाल चंदन का बड़ा स्मगलर बन चुका है और इस पूरी सिटी गेट का मुखिया है। लेकिन आदमी आगे बढ़ता है तो दुश्मन बढ़ते हैं। यही जिंदगी में होता है और यही फिल्म में भी है। पुष्पा अपनी बीवी की हर बात मानता है। जब बीवी कहती है सीएम से मिलने जा रहे हो तो फोटो क्लिक करा लेना, और जब सीएम एक स्मगलर के साथ फोटो नहीं खिंचवाता तो पुष्पा सीएम की बदली की प्लानिंग कर देता है। पुष्पा को इसके लिए 5,000 करोड़ का लाल चंदन विदेश में स्मगलिंग करना है। क्या होगा और पुष्पा का दुश्मन पुलिस वाला भंवर सिंह शेखावत क्या करेगा? थिएटर में जाकर देखिए, मजा आएगा। ये पूरी तरह से मास एंटरटेनर है, हर एक फिल्म एंटरटेनिंग है। लॉजिक के बारे में आप सोचते नहीं, जो पुष्पा करता है उस पर यकीन हो जाता है। एक के बाद एक कमाल के सीन आते हैं, बहुत बार सीटी ताली वाले सीन आते हैं। पुष्पा का स्वैग गजब का है। पुष्पा सॉरी बोल देता है लेकिन पुष्पा तो झुकेगा नहीं और फिर जो होता है उसको बवाल करते हैं। ये सिनेमा ऐसा सिनेमा है कि लोग थिएटर जाने को मजबूर हो जाएंगे। फिल्म की लंबाई अकती नहीं बल्कि लगातार है। कुछ भी होता है तो मजा आ जाता है। सिनेमा हॉल में देखने वाला एक्सपीरियंस है, जाकर लीजिए, क्योंकि ऐसे सिनेमा से ही सिनेमा जिंदा है। सिनेमा में मास और क्लास दोनों होंगे तो सिनेमा चलेगा और ये मास है। अल्लू अर्जुन का काम बवाल है। वो आपको यकीन दिला देते हैं कि जो कर रहे हैं वे ही हो सकता है और पुष्पा कर सकता है। उसका स्वैग कमाल का है। वह हर फिल्म में छाए हुए हैं। 5 साल की उनकी मेहनत साफ दिखती है। अल्लू अर्जुन ने हीरोगिरी और हीरोपंती के मायने बदल दिए हैं। उन्होंने अब लकीर बड़ी कर दी है। उनका काम बहुत जबरदस्त है और अब किसी हीरो को उनका स्वैग मैच करने के लिए कुछ बहुत बड़ा ही करना होगा। रश्मिका मंदाना का काम भी कमाल का है। अल्लू अर्जुन जैसे हीरो के सामने हीरोइन के करने को शायद कुछ नहीं होता, लेकिन रश्मिका अपना छाप छोड़ जाती है। फहद फाजिल ने भी जबरदस्त काम किया है। हीरो की कामगिरी तब निकल कर आती है जब विलन जानदार हो और यह पुलिस वाले के किरदार में फहद ने जान डाल दी है। जगदीश प्रताप भंडारी का काम अच्छा है। जगतपति बाबू ने भी अच्छा काम किया है। सौरभ सचदेव ने भी कमाल का काम किया है। सुकुमार के राइटिंग और डायरेक्शन दोनों शानदार है। उन्होंने एक ही चीज पर फोकस किया है, स्वैग और एंटरटेनमेंट, और वे कामयाब रहे हैं। वे जो बनाना चाहते थे उससे भटके नहीं है, यही उनकी कामयाबी है। एक के बाद एक कमाल के सीन डाले हैं ताकि एक सीन देख दर्शक हैरान हो और सांस ले उससे पहले दूसरे कमाल का सीन आ जाए। मिलाकर एक फिल्म देखिए और साल को धमाकेदार तरीके से अलविदा कहे, मजा आएगा। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पुष्पा 2 की रिव्यू देने वाली हूँ। पहले एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता जितना दूसरे एंट्री पर करता है। पुष्पा 2 का यही डायलॉग है और ऐसे ही फिल्म भी है। पुष्पा फ्लावर नहीं फायर था, इस बार वे बोला मैं वाइल्ड फायर हूँ और वो वाकई वाइल्ड फायर निकला। पुष्पा 2 में एक चीज कुट कुट के भरी हुई है और वे है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। इस फिल्म को देखते हुए दिमाग को पुष्पा की वाइल्ड फायर में डाल दीजिए और घबराए मत। पुष्पा भाऊ आपके दिमाग को कुछ नहीं होने देंगे। 3 घंटे 20 मिनट बाद दिमाग एकदम कड़क होके निकलेगा। आपको लॉजिक नहीं लगाना है, बस एंटरटेन होना है। और सिनेमा अगर लॉजिक लगाने का मौका दिए बिना आपको लगातार 3.5 घंटे एंटरटेन करे तो वे कमाल का सिनेमा होता है। और ऐसा सिनेमा इसलिए भी जरूरी है, सिनेमा जिंदा रहे, चलता रहे, फलता फूलता रहे।
कहानी के बारे में बात करते हैं। अब पुष्पा लाल चंदन का बड़ा स्मगलर बन चुका है और इस पूरी सिटी गेट का मुखिया है। लेकिन आदमी आगे बढ़ता है तो दुश्मन बढ़ते हैं। यही जिंदगी में होता है और यही फिल्म में भी है। पुष्पा अपनी बीवी की हर बात मानता है। जब बीवी कहती है सीएम से मिलने जा रहे हो तो फोटो क्लिक करा लेना, और जब सीएम एक स्मगलर के साथ फोटो नहीं खिंचवाता तो पुष्पा सीएम की बदली की प्लानिंग कर देता है। पुष्पा को इसके लिए 5,000 करोड़ का लाल चंदन विदेश में स्मगलिंग करना है। क्या होगा और पुष्पा का दुश्मन पुलिस वाला भंवर सिंह शेखावत क्या करेगा? थिएटर में जाकर देखिए, मजा आएगा। ये पूरी तरह से मास एंटरटेनर है। हर एक फिल्म एंटरटेनिंग है। लॉजिक के बारे में आप सोचते नहीं, जो पुष्पा करता है उस पर यकीन हो जाता है। एक के बाद एक कमाल के सीन आते हैं। बहुत बार सीटी ताली वाले सीन आते हैं। पुष्पा का स्वैग गजब का है। पुष्पा सॉरी बोल देता है लेकिन पुष्पा तो झुकेगा नहीं और फिर जो होता है उसको बवाल करते हैं। ये सिनेमा ऐसा सिनेमा है कि लोग थिएटर जाने को मजबूर हो जाएंगे। फिल्म की लंबाई अकती नहीं बल्कि लगातार है। कुछ भी होता है तो मजा आ जाता है। सिनेमा हॉल में देखने वाला एक्सपीरियंस है, जाकर लीजिए, क्योंकि ऐसे सिनेमा से ही सिनेमा जिंदा है। सिनेमा में मास और क्लास दोनों होंगे तो सिनेमा चलेगा और ये मास है। अल्लू अर्जुन का काम बवाल है। वो आपको यकीन दिला देते हैं कि जो कर रहे हैं वे ही हो सकता है और पुष्पा कर सकता है। उसका स्वैग कमाल का है। वह हर फिल्म में छाए हुए हैं। 5 साल की उनकी मेहनत साफ दिखती है। अल्लू अर्जुन ने हीरोगिरी और हीरोपंती के मायने बदल दिए हैं। उन्होंने अब लकीर बड़ी कर दी है। उनका काम बहुत जबरदस्त है और अब किसी हीरो को उनका स्वैग मैच करने के लिए कुछ बहुत बड़ा ही करना होगा। रश्मिका मंदाना का काम भी कमाल का है। अल्लू अर्जुन जैसे हीरो के सामने हीरोइन के करने को शायद कुछ नहीं होता, लेकिन रश्मिका अपना छाप छोड़ जाती है। फहद फाजिल ने भी जबरदस्त काम किया है। हीरो की कामगिरी तब निकल कर आती है जब विलन जानदार हो और यह पुलिस वाले के किरदार में फहद ने जान डाल दी है। जगदीश प्रताप भंडारी का काम अच्छा है। जगतपति बाबू ने भी अच्छा काम किया है। सौरभ सचदेव ने भी कमाल का काम किया है। सुकुमार के राइटिंग और डायरेक्शन दोनों शानदार है। उन्होंने एक ही चीज पर फोकस किया है, स्वैग और एंटरटेनमेंट, और वे कामयाब रहे हैं। वे जो बनाना चाहते थे उससे भटके नहीं है, यही उनकी कामयाबी है। एक के बाद एक कमाल के सीन डाले हैं ताकि एक सीन देख दर्शक हैरान हो और सांस ले उससे पहले दूसरे कमाल का सीन आ जाए। मिलाकर एक फिल्म देखिए और साल को धमाकेदार तरीके से अलविदा कहे, मजा आएगा। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पुष्पा 2 की रिव्यू देने वाली हूँ। पहले एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता जितना दूसरे एंट्री पर करता है। पुष्पा 2 का यही डायलॉग है और ऐसी ही फिल्म भी है। पुष्पा फ्लावर नहीं फायर था। इस बार वे बोला मैं वाइल्ड फायर हूँ और वो वाकई वाइल्ड फायर निकला। पुष्पा 2 में एक चीज कुट कुट के भरी हुई है और वे है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। इस फिल्म को देखते हुए दिमाग को पुष्पा की वाइल्ड फायर में डाल दीजिए और घबराए मत। पुष्पा भाऊ आपके दिमाग को कुछ नहीं होने देंगे। 3 घंटे 20 मिनट बाद दिमाग एकदम कड़क होके निकलेगा। आपको लॉजिक नहीं लगाना है, बस एंटरटेन होना है। और सिनेमा अगर लॉजिक लगाने का मौका दिए बिना आपको लगातार 3.5 घंटे एंटरटेन करे तो वे कमाल का सिनेमा होता है। और ऐसा सिनेमा इसलिए भी जरूरी है, सिनेमा जिंदा रहे, चलता रहे, फलता फूलता रहे। कहानी के बारे में बात करते हैं। अब पुष्पा लाल चंदन का बड़ा स्मगलर बन चुका है और इस पूरी सिटी गेट का मुखिया है। लेकिन आदमी आगे बढ़ता है तो दुश्मन बढ़ते हैं। यही जिंदगी में होता है और यही फिल्म में भी है। पुष्पा अपनी बीवी की हर बात मानता है। जब बीवी कहती है
सीएम से मिलने जा रहे हो तो फोटो क्लिक करा लेना। और जब सीएम एक स्मगलर के साथ फोटो नहीं खिंचवाता तो पुष्पा सीएम की बदली की प्लानिंग कर देता है। पुष्पा को इसके लिए 5,000 करोड़ का लाल चंदन विदेश में स्मगलिंग करना है। क्या होगा और पुष्पा का दुश्मन पुलिस वाला भंवर सिंह शेखावत क्या करेगा? थिएटर में जाकर देखिए, मजा आएगा। ये पूरी तरह से मास एंटरटेनर है, हर एक फिल्म एंटरटेनिंग है। लॉजिक के बारे में आप सोचते नहीं, जो पुष्पा करता है उस पर यकीन हो जाता है। एक के बाद एक कमाल के सीन आते हैं, बहुत बार सीटी ताली वाले सीन आते हैं। पुष्पा का स्वैग गजब का है। पुष्पा सॉरी बोल देता है लेकिन पुष्पा तो झुकेगा नहीं और फिर जो होता है उसको बवाल करते हैं। ये सिनेमा ऐसा सिनेमा है कि लोग थिएटर जाने को मजबूर हो जाएंगे। फिल्म की लंबाई अकती नहीं बल्कि लगातार है। कुछ भी होता है तो मजा आ जाता है। सिनेमा हॉल में देखने वाला एक्सपीरियंस है, जाकर लीजिए, क्योंकि ऐसे सिनेमा से ही सिनेमा जिंदा है। सिनेमा में मास और क्लास दोनों होंगे तो सिनेमा चलेगा और ये मास है। अल्लू अर्जुन का काम बवाल है। वो आपको यकीन दिला देते हैं कि जो कर रहे हैं वे ही हो सकता है और पुष्पा कर सकता है। उसका स्वैग कमाल का है। वह हर फिल्म में छाए हुए हैं। 5 साल की उनकी मेहनत साफ दिखती है। अल्लू अर्जुन ने हीरोगिरी और हीरोपंती के मायने बदल दिए हैं। उन्होंने अब लकीर बड़ी कर दी है। उनका काम बहुत जबरदस्त है और अब किसी हीरो को उनका स्वैग मैच करने के लिए कुछ बहुत बड़ा ही करना होगा। रश्मिका मंदाना का काम भी कमाल का है। अल्लू अर्जुन जैसे हीरो के सामने हीरोइन के करने को शायद कुछ नहीं होता, लेकिन रश्मिका अपना छाप छोड़ जाती है। फहद फाजिल ने भी जबरदस्त काम किया है। हीरो की कामगिरी तब निकल कर आती है जब विलन जानदार हो और यह पुलिस वाले के किरदार में फहद ने जान डाल दी है। जगदीश प्रताप भंडारी का काम अच्छा है। जगतपति बाबू ने भी अच्छा काम किया है। सौरभ सचदेव ने भी कमाल का काम किया है। सुकुमार के राइटिंग और डायरेक्शन दोनों शानदार है। उन्होंने एक ही चीज पर फोकस किया है, स्वैग और एंटरटेनमेंट, और वे कामयाब रहे हैं। वे जो बनाना चाहते थे उससे भटके नहीं है, यही उनकी कामयाबी है। एक के बाद एक कमाल के सीन डाले हैं ताकि एक सीन देख दर्शक हैरान हो और सांस ले उससे पहले दूसरे कमाल का सीन आ जाए। मिलाकर एक फिल्म देखिए और साल को धमाकेदार तरीके से अलविदा कहे, मजा आएगा। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पुष्पा 2 की रिव्यू देने वाली हूँ। पहले एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता जितना दूसरे एंट्री पर करता है। पुष्पा 2 का यही डायलॉग है और ऐसी ही फिल्म भी है। पुष्पा फ्लावर नहीं फायर था, इस बार वे बोला मैं वाइल्ड फायर हूँ और वो वाकई वाइल्ड फायर निकला। पुष्पा 2 में एक चीज कुट कुट के भरी हुई है और वे है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। इस फिल्म को देखते हुए दिमाग को पुष्पा की वाइल्ड फायर में डाल दीजिए और घबराए मत। पुष्पा भाऊ आपके दिमाग को कुछ नहीं होने देंगे। 3 घंटे 20 मिनट बाद दिमाग एकदम कड़क होके निकलेगा। आपको लॉजिक नहीं लगाना है, बस एंटरटेन होना है। और सिनेमा अगर लॉजिक लगाने का मौका दिए बिना आपको लगातार 3.5 घंटे एंटरटेन करे तो वे कमाल का सिनेमा होता है। और ऐसा सिनेमा इसलिए भी जरूरी है, सिनेमा जिंदा रहे, चलता रहे, फलता फूलता रहे। कहानी के बारे में बात करते हैं। अब पुष्पा लाल चंदन का बड़ा स्मगलर बन चुका है और इस पूरी सिटी गेट का मुखिया है, लेकिन आदमी आगे बढ़ता है तो दुश्मन बढ़ते हैं। यही जिंदगी में होता है और यही फिल्म में भी है। पुष्पा अपनी बीवी की हर बात मानता है। जब बीवी कहती है सीएम से मिलने जा रहे हो तो फोटो क्लिक करा लेना, और जब सीएम एक स्मगलर के साथ फोटो नहीं खिंचवाता तो पुष्पा सीएम की बदली की प्लानिंग कर देता है। पुष्पा को इसके लिए 5,000 करोड़ का लाल चंदन विदेश में स्मगलिंग करना है। क्या होगा और पुष्पा का दुश्मन पुलिस वाला भंवर सिंह शेखावत क्या करेगा?
थिएटर में जाकर देखिए, मजा आएगा। ये पूरी तरह से मास एंटरटेनर है, हर एक फिल्म एंटरटेनिंग है। लॉजिक के बारे में आप सोचते नहीं, जो पुष्पा करता है उस पर यकीन हो जाता है। एक के बाद एक कमाल के सीन आते हैं, बहुत बार सीटी ताली वाले सीन आते हैं। पुष्पा का स्वैग गजब का है। पुष्पा सॉरी बोल देता है, लेकिन पुष्पा तो झुकेगा नहीं और फिर जो होता है उसको बवाल करते हैं। ये सिनेमा ऐसा सिनेमा है कि लोग थिएटर जाने को मजबूर हो जाएंगे। फिल्म की लंबाई आती नहीं बल्कि लगातार है। कुछ भी होता है तो मजा आ जाता है। सिनेमा हॉल में देखने वाला एक्सपीरियंस है, जाकर लीजिए, क्योंकि ऐसे सिनेमा से ही सिनेमा जिंदा है। सिनेमा में मास और क्लास दोनों होंगे तो सिनेमा चलेगा, और ये मास है। अल्लू अर्जुन का काम बवाल है। वो आपको यकीन दिला देते हैं कि जो कर रहे हैं वे ही हो सकता है और पुष्पा कर सकता है। उसका स्वैग कमाल का है। वह हर फिल्म में छाए हुए हैं। 5 साल की उनकी मेहनत साफ दिखती है। अल्लू अर्जुन ने हीरोगिरी और हीरोपंती के मायने बदल दिए हैं। उन्होंने अब लकीर बड़ी कर दी है। उनका काम बहुत जबरदस्त है और अब किसी हीरो को उनका स्वैग मैच करने के लिए कुछ बहुत बड़ा ही करना होगा। रश्मिका मंदाना का काम भी कमाल का है। अल्लू अर्जुन जैसे हीरो के सामने हीरोइन के करने को शायद कुछ नहीं होता, लेकिन रश्मिका अपना छाप छोड़ जाती है। फहद फाजिल ने भी जबरदस्त काम किया है। हीरो की कामगिरी तब निकल कर आती है जब विलन जानदार हो, और यह पुलिस वाले के किरदार में फहद ने जान डाल दी है। जगदीश प्रताप भंडारी का काम अच्छा है। जगतपति बाबू ने भी अच्छा काम किया है। सौरभ सचदेव ने भी कमाल का काम किया है। सुकुमार के राइटिंग और डायरेक्शन दोनों शानदार है। उन्होंने एक ही चीज पर फोकस किया है, स्वैग और एंटरटेनमेंट, और वे कामयाब रहे हैं। वे जो बनाना चाहते थे उससे भटके नहीं है, यही उनकी कामयाबी है। एक के बाद एक कमाल के सीन डाले हैं ताकि एक सीन देख दर्शक हैरान हो और सांस ले उससे पहले दूसरे कमाल का सीन आ जाए। मिलाकर एक फिल्म देखिए और साल को धमाकेदार तरीके से अलविदा कहे, मजा आएगा। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पुष्पा 2 की रिव्यू देने वाली हूँ। पहले एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता जितना दूसरे एंट्री पर करता है। पुष्पा 2 का यही डायलॉग है और ऐसी ही फिल्म भी है। पुष्पा फ्लावर नहीं फायर था, इस बार वे बोला मैं वाइल्ड फायर हूँ, और वो वाकई वाइल्ड फायर निकला। पुष्पा 2 में एक चीज कुट कुट के भरी हुई है और वे है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। इस फिल्म को देखते हुए दिमाग को पुष्पा की वाइल्ड फायर में डाल दीजिए और घबराए मत। पुष्पा भाऊ आपके दिमाग को कुछ नहीं होने देंगे। 3 घंटे 20 मिनट बाद दिमाग एकदम कड़क होके निकलेगा। आपको लॉजिक नहीं लगाना है, बस एंटरटेन होना है। और सिनेमा अगर लॉजिक लगाने का मौका दिए बिना आपको लगातार 3.5 घंटे एंटरटेन करे तो वे कमाल का सिनेमा होता है। और ऐसा सिनेमा इसलिए भी जरूरी है, सिनेमा जिंदा रहे, चलता रहे, फलता फूलता रहे। कहानी के बारे में बात करते हैं। अब पुष्पा लाल चंदन का बड़ा स्मगलर बन चुका है और इस पूरी सिटी गेट का मुखिया है, लेकिन आदमी आगे बढ़ता है तो दुश्मन बढ़ते हैं। यही जिंदगी में होता है और यही फिल्म में भी है। पुष्पा अपनी बीवी की हर बात मानता है। जब बीवी कहती है सीएम से मिलने जा रहे हो तो फोटो क्लिक करा लेना, और जब सीएम एक स्मगलर के साथ फोटो नहीं खिंचवाता तो पुष्पा सीएम की बदली की प्लानिंग कर देता है। पुष्पा को इसके लिए 5,000 करोड़ का लाल चंदन विदेश में स्मगलिंग करना है। क्या होगा? और पुष्पा का दुश्मन पुलिस वाला भंवर सिंह शेखावत क्या करेगा?
थिएटर में जाकर देखिए, मजा आएगा। ये पूरी तरह से मास एंटरटेनर है, हर एक फिल्म एंटरटेनिंग है। लॉजिक के बारे में आप सोचते नहीं, जो पुष्पा करता है उस पर यकीन हो जाता है। एक के बाद एक कमाल के सीन आते हैं, बहुत बार सीटी ताली वाले सीन आते हैं। पुष्पा का स्वैग गजब का है। पुष्पा सॉरी बोल देता है लेकिन पुष्पा तो झुकेगा नहीं और फिर जो होता है उसको बवाल करते हैं। ये सिनेमा ऐसा सिनेमा है कि लोग थिएटर जाने को मजबूर हो जाएंगे। फिल्म की लंबाई आती नहीं बल्कि लगातार है, कुछ भी होता है तो मजा आ जाता है। सिनेमा हॉल में देखने वाला एक्सपीरियंस है, जाकर लीजिए, क्योंकि ऐसे सिनेमा से ही सिनेमा जिंदा है। सिनेमा में मास और क्लास दोनों होंगे तो सिनेमा चलेगा और ये मास है। अल्लू अर्जुन का काम बवाल है, वो आपको यकीन दिला देते हैं कि जो कर रहे हैं वे ही हो सकता है और पुष्पा कर सकता है। उसका स्वैग कमाल का है, वह हर फिल्म में छाए हुए हैं। 5 साल की उनकी मेहनत साफ दिखती है। अल्लू अर्जुन ने हीरोगिरी और हीरोपंती के मायने बदल दिए हैं। उन्होंने अब लकीर बड़ी कर दी है। उनका काम बहुत जबरदस्त है और आप किसी हीरो को उनका स्वैग मैच करने के लिए कुछ बहुत बड़ा ही करना होगा। रश्मिका मंदाना का काम भी कमाल का है। अल्लू अर्जुन जैसे हीरो के सामने हीरोइन के करने को शायद कुछ नहीं होता, लेकिन रश्मिका अपना छाप छोड़ जाती है। फहद फाजिल ने भी जबरदस्त काम किया है। हीरो की कामगिरी तब निकल कर आती है जब विलन जानदार हो और यह पुलिस वाले के किरदार में फहद ने जान डाल दी है। जगदीश प्रताप भंडारी का काम अच्छा है। जगतपति बाबू ने भी अच्छा काम किया है। सौरभ सचदेव ने भी कमाल का काम किया है। सुकुमार के राइटिंग और डायरेक्शन दोनों शानदार है। उन्होंने एक ही चीज पर फोकस किया है, स्वैग और एंटरटेनमेंट, और वे कामयाब रहे हैं। वे जो बनाना चाहते थे उससे भटके नहीं है, यही उनकी कामयाबी है। एक के बाद एक कमाल के सीन डाले हैं ताकि एक सीन देख दर्शक हैरान हो और सांस ले उससे पहले दूसरे कमाल का सीन आ जाए। मिलाकर एक फिल्म देखिए और साल को धमाकेदार तरीके से अलविदा कहे, मजा आएगा। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पुष्पा 2 की रिव्यू देने वाली हूँ। पहले एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता जितना दूसरे एंट्री पर करता है। पुष्पा 2 का यही डायलॉग है और ऐसी ही फिल्म भी है। पुष्पा फ्लावर नहीं फायर था, इस बार वे बोला मैं वाइल्ड फायर हूँ और वो वाकई वाइल्ड फायर निकला। पुष्पा 2 में एक चीज कुट कुट के भरी हुई है और वे है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। इस फिल्म को देखते हुए दिमाग को पुष्पा की वाइल्ड फायर में डाल दीजिए और घबराए मत। पुष्पा भाऊ आपके दिमाग को कुछ नहीं होने देंगे। 3 घंटे 20 मिनट बाद दिमाग एकदम कड़क होके निकलेगा। आपको लॉजिक नहीं लगाना है, बस एंटरटेन होना है। और सिनेमा अगर लॉजिक लगाने का मौका दिए बिना आपको लगातार 3.5 घंटे एंटरटेन करे तो वे कमाल का सिनेमा होता है। और ऐसा सिनेमा इसलिए भी जरूरी है, सिनेमा जिंदा रहे, चलता रहे, फलता फूलता रहे। कहानी के बारे में बात करते हैं। अब पुष्पा लाल चंदन का बड़ा स्मगलर बन चुका है और इस पूरी सिटी गेट का मुखिया है, लेकिन आदमी आगे बढ़ता है तो दुश्मन बढ़ते हैं। यही जिंदगी में होता है और यही फिल्म में भी है। पुष्पा अपनी बीवी की हर बात मानता है। जब बीवी कहती है सीएम से मिलने जा रहे हो तो फोटो क्लिक करा लेना, और जब सीएम एक स्मगलर के साथ फोटो नहीं खिंचवाता तो पुष्पा सीएम की बदली की प्लानिंग कर देता है। पुष्पा को इसके लिए 5,000 करोड़ का लाल चंदन विदेश में स्मगलिंग करना है। क्या होगा और पुष्पा का दुश्मन पुलिस वाला भंवर सिंह शेखावत क्या करेगा?
थिएटर में जाकर देखिए, मजा आएगा। ये पूरी तरह से मास एंटरटेनर है, हर एक फिल्म एंटरटेनिंग है। लॉजिक के बारे में आप सोचते नहीं, जो पुष्पा करता है उस पर यकीन हो जाता है। एक के बाद एक कमाल के सीन आते हैं, बहुत बार सीटी ताली वाले सीन आते हैं। पुष्पा का स्वैग गजब का है। पुष्पा सॉरी बोल देता है लेकिन पुष्पा तो झुकेगा नहीं और फिर जो होता है उसको बवाल करते हैं। ये सिनेमा ऐसा सिनेमा है कि लोग थिएटर जाने को मजबूर हो जाएंगे। फिल्म की लंबाई अकती नहीं बल्कि लगातार है। कुछ भी होता है तो मजा आ जाता है। सिनेमा हॉल में देखने वाला एक्सपीरियंस है, जाकर लीजिए, क्योंकि ऐसे सिनेमा से ही सिनेमा जिंदा है। सिनेमा में मास और क्लास दोनों होंगे तो सिनेमा चलेगा और ये मास है। अल्लू अर्जुन का काम बवाल है। वो आपको यकीन दिला देते हैं कि जो कर रहे हैं वे ही हो सकता है और पुष्पा कर सकता है। उसका स्वैग कमाल का है। वह हर फिल्म में छाए हुए हैं। 5 साल की उनकी मेहनत साफ दिखती है। अल्लू अर्जुन ने हीरोगिरी और हीरोपंती के मायने बदल दिए हैं। उन्होंने अब लकीर बड़ी कर दी है। उनका काम बहुत जबरदस्त है और अब किसी हीरो को उनका स्वैग मैच करने के लिए कुछ बहुत बड़ा ही करना होगा। रश्मिका मंदाना का काम भी कमाल का है। अल्लू अर्जुन जैसे हीरो के सामने हीरोइन के करने को शायद कुछ नहीं होता, लेकिन रश्मिका अपना छाप छोड़ जाती है। फहद फाजिल ने भी जबरदस्त काम किया है। हीरो की कामगिरी तब निकल कर आती है जब विलन जानदार हो और यह पुलिस वाले के किरदार में फहद ने जान डाल दी है। जगदीश प्रताप भंडारी का काम अच्छा है। जगतपति बाबू ने भी अच्छा काम किया है। सौरभ सचदेव ने भी कमाल का काम किया है। सुकुमार के राइटिंग और डायरेक्शन दोनों शानदार है। उन्होंने एक ही चीज पर फोकस किया है, स्वैग और एंटरटेनमेंट, और वे कामयाब रहे हैं। वे जो बनाना चाहते थे उससे भटके नहीं है, यही उनकी कामयाबी है। एक के बाद एक कमाल के सीन डाले हैं ताकि एक सीन देख दर्शक हैरान हो और सांस ले उससे पहले दूसरे कमाल का सीन आ जाए। मिलाकर एक फिल्म देखिए और साल को धमाकेदार तरीके से अलविदा कहे, मजा आएगा। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पुष्पा 2 की रिव्यू देने वाली हूँ। पहले एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता जितना दूसरे एंट्री पर करता है। पुष्पा 2 का यही डायलॉग है और ऐसी ही फिल्म भी है। पुष्पा फ्लावर नहीं फायर था, इस बार वे बोला मैं वाइल्ड फायर हूँ और वो वाकई वाइल्ड फायर निकला। पुष्पा 2 में एक चीज कुट कुट के भरी हुई है और वे है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। इस फिल्म को देखते हुए दिमाग को पुष्पा की वाइल्ड फायर में डाल दीजिए और घबराए मत। पुष्पा भाऊ आपके दिमाग को कुछ नहीं होने देंगे। 3 घंटे 20 मिनट बाद दिमाग एकदम कड़क होके निकलेगा। आपको लॉजिक नहीं लगाना है, बस एंटरटेन होना है। और सिनेमा अगर लॉजिक लगाने का मौका दिए बिना आपको लगातार 3.5 घंटे एंटरटेन करे तो वे कमाल का सिनेमा होता है। और ऐसा सिनेमा इसलिए भी जरूरी है, सिनेमा जिंदा रहे, चलता रहे, फलता फूलता रहे। कहानी के बारे में बात करते हैं। अब पुष्पा लाल चंदन का बड़ा स्मगलर बन चुका है और इस पूरी सिटी गेट का मुखिया है, लेकिन आदमी आगे बढ़ता है तो दुश्मन बढ़ते हैं। यही जिंदगी में होता है और यही फिल्म में भी है। पुष्पा अपनी बीवी की हर बात मानता है। जब बीवी कहती है सीएम से मिलने जा रहे हो तो फोटो क्लिक करा लेना, और जब सीएम एक स्मगलर के साथ फोटो नहीं खिंचवाता तो पुष्पा सीएम की बदली की प्लानिंग कर देता है। पुष्पा को इसके लिए 5,000 करोड़ का लाल चंदन विदेश में स्मगलिंग करना है। क्या होगा और पुष्पा का दुश्मन पुलिस वाला भंवर सिंह शेखावत क्या करेगा?
थिएटर में जाकर देखिए, मजा आएगा। ये पूरी तरह से मास एंटरटेनर है, हर एक फिल्म एंटरटेनिंग है। लॉजिक के बारे में आप सोचते नहीं, जो पुष्पा करता है उस पर यकीन हो जाता है। एक के बाद एक कमाल के सीन आते हैं, बहुत बार सीटी ताली वाले सीन आते हैं। पुष्पा का स्वैग गजब का है। पुष्पा सॉरी बोल देता है लेकिन पुष्पा तो झुकेगा नहीं और फिर जो होता है उसको बवाल करते हैं। ये सिनेमा ऐसा सिनेमा है कि लोग थिएटर जाने को मजबूर हो जाएंगे। फिल्म की लंबाई अकती नहीं बल्कि लगातार है। कुछ भी होता है तो मजा आ जाता है। सिनेमा हॉल में देखने वाला एक्सपीरियंस है, जाकर लीजिए, क्योंकि ऐसे सिनेमा से ही सिनेमा जिंदा है। सिनेमा में मास और क्लास दोनों होंगे तो सिनेमा चलेगा और ये मास है। अल्लू अर्जुन का काम बवाल है। वो आपको यकीन दिला देते हैं कि जो कर रहे हैं वे ही हो सकता है और पुष्पा कर सकता है। उसका स्वैग कमाल का है। वह हर फिल्म में छाए हुए हैं। 5 साल की उनकी मेहनत साफ दिखती है। अल्लू अर्जुन ने हीरोगिरी और हीरोपंती के मायने बदल दिए हैं। उन्होंने अब लकीर बड़ी कर दी है। उनका काम बहुत जबरदस्त है और अब किसी हीरो को उनका स्वैग मैच करने के लिए कुछ बहुत बड़ा ही करना होगा। रश्मिका मंदाना का काम भी कमाल का है। अल्लू अर्जुन जैसे हीरो के सामने हीरोइन के करने को शायद कुछ नहीं होता, लेकिन रश्मिका अपना छाप छोड़ जाती है। फहद फाजिल ने भी जबरदस्त काम किया है। हीरो की कामगिरी तब निकल कर आती है जब विलन जानदार हो और यह पुलिस वाले के किरदार में फहद ने जान डाल दी है। जगदीश प्रताप भंडारी का काम अच्छा है। जगतपति बाबू ने भी अच्छा काम किया है। सौरभ सचदेव ने भी कमाल का काम किया है। सुकुमार के राइटिंग और डायरेक्शन दोनों शानदार है। उन्होंने एक ही चीज पर फोकस किया है, स्वैग और एंटरटेनमेंट, और वे कामयाब रहे हैं। वे जो बनाना चाहते थे उससे भटके नहीं है, यही उनकी कामयाबी है। एक के बाद एक कमाल के सीन डाले हैं ताकि एक सीन देख दर्शक हैरान हो और सांस ले उससे पहले दूसरे कमाल का सीन आ जाए। मिलाकर एक फिल्म देखिए और साल को धमाकेदार तरीके से अलविदा कहे, मजा आएगा। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पुष्पा 2 की रिव्यू देने वाली हूँ। पहले एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता जितना दूसरे एंट्री पर करता है। पुष्पा 2 का यही डायलॉग है और ऐसी ही फिल्म भी है। पुष्पा फ्लावर नहीं फायर था, इस बार वे बोला मैं वाइल्ड फायर हूँ और वो वाकई वाइल्ड फायर निकला। पुष्पा 2 में एक चीज कुट कुट के भरी हुई है और वे है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। इस फिल्म को देखते हुए दिमाग को पुष्पा की वाइल्ड फायर में डाल दीजिए और घबराए मत। पुष्पा भाऊ आपके दिमाग को कुछ नहीं होने देंगे। 3 घंटे 20 मिनट बाद दिमाग एकदम कड़क होके निकलेगा। आपको लॉजिक नहीं लगाना है, बस एंटरटेन होना है। और सिनेमा अगर लॉजिक लगाने का मौका दिए बिना आपको लगातार 3.5 घंटे एंटरटेन करे तो वे कमाल का सिनेमा होता है। और ऐसा सिनेमा इसलिए भी जरूरी है, सिनेमा जिंदा रहे, चलता रहे, फलता फूलता रहे। कहानी के बारे में बात करते हैं। अब पुष्पा लाल चंदन का बड़ा स्मगलर बन चुका है और इस पूरी सिटी गेट का मुखिया है, लेकिन आदमी आगे बढ़ता है तो दुश्मन बढ़ते हैं। यही जिंदगी में होता है और यही फिल्म में भी है। पुष्पा अपनी बीवी की हर बात मानता है। जब बीवी कहती है सीएम से मिलने जा रहे हो तो फोटो क्लिक करा लेना, और जब सीएम एक स्मगलर के साथ फोटो नहीं खिंचवाता तो पुष्पा सीएम की बदली की प्लानिंग कर देता है। पुष्पा को इसके लिए 5,000 करोड़ का लाल चंदन विदेश में स्मगलिंग करना है। क्या होगा और पुष्पा का दुश्मन पुलिस वाला भंवर सिंह शेखावत क्या करेगा?
थिएटर में जाकर देखिए, मजा आएगा। ये पूरी तरह से मास एंटरटेनर है, हर एक फिल्म एंटरटेनिंग है। लॉजिक के बारे में आप सोचते नहीं, जो पुष्पा करता है उस पर यकीन हो जाता है। एक के बाद एक कमाल के सीन आते हैं, बहुत बार सीटी ताली वाले सीन आते हैं। पुष्पा का स्वैग गजब का है। पुष्पा सॉरी बोल देता है लेकिन पुष्पा तो झुकेगा नहीं और फिर जो होता है उसको बवाल करते हैं। ये सिनेमा ऐसा सिनेमा है कि लोग थिएटर जाने को मजबूर हो जाएंगे। फिल्म की लंबाई अकती नहीं बल्कि लगातार है। कुछ भी होता है तो मजा आ जाता है। सिनेमा हॉल में देखने वाला एक्सपीरियंस है, जाकर लीजिए, क्योंकि ऐसे सिनेमा से ही सिनेमा जिंदा है। सिनेमा में मास और क्लास दोनों होंगे तो सिनेमा चलेगा, और ये मास है। अल्लू अर्जुन का काम बवाल है। वो आपको यकीन दिला देते हैं कि जो कर रहे हैं वे ही हो सकता है और पुष्पा कर सकता है। उसका स्वैग कमाल का है। वह हर फिल्म में छाए हुए हैं। 5 साल की उनकी मेहनत साफ दिखती है। अल्लू अर्जुन ने हीरोगिरी और हीरोपंती के मायने बदल दिए हैं। उन्होंने अब लकीर बड़ी कर दी है। उनका काम बहुत जबरदस्त है और अब किसी हीरो को उनका स्वैग मैच करने के लिए कुछ बहुत बड़ा ही करना होगा। रश्मिका मंदाना का काम भी कमाल का है। अल्लू अर्जुन जैसे हीरो के सामने हीरोइन के करने को शायद कुछ नहीं होता, लेकिन रश्मिका अपना छाप छोड़ जाती है। फहद फाजिल ने भी जबरदस्त काम किया है। हीरो की कामगिरी तब निकल कर आती है जब विलन जानदार हो, और यह पुलिस वाले के किरदार में फहद ने जान डाल दी है। जगदीश प्रताप भंडारी का काम अच्छा है। जगतपति बाबू ने भी अच्छा काम किया है। सौरभ सचदेव ने भी कमाल का काम किया है। सुकुमार के राइटिंग और डायरेक्शन दोनों शानदार है। उन्होंने एक ही चीज पर फोकस किया है, स्वैग और एंटरटेनमेंट, और वे कामयाब रहे हैं। वे जो बनाना चाहते थे उससे भटके नहीं है, यही उनकी कामयाबी है। एक के बाद एक कमाल के सीन डाले हैं ताकि एक सीन देख दर्शक हैरान हो और सांस ले उससे पहले दूसरे कमाल का सीन आ जाए। मिलाकर एक फिल्म देखिए और साल को धमाकेदार तरीके से अलविदा कहे, मजा आएगा। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पुष्पा 2 की रिव्यू देने वाली हूँ। पहले एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता जितना दूसरे एंट्री पर करता है। पुष्पा 2 का यही डायलॉग है और ऐसी ही फिल्म भी है। पुष्पा फ्लावर नहीं फायर था, इस बार वे बोला मैं वाइल्ड फायर हूँ, और वो वाकई वाइल्ड फायर निकला। पुष्पा 2 में एक चीज कुट कुट के भरी हुई है और वे है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। इस फिल्म को देखते हुए दिमाग को पुष्पा की वाइल्ड फायर में डाल दीजिए और घबराए मत। पुष्पा भाऊ आपके दिमाग को कुछ नहीं होने देंगे। 3 घंटे 20 मिनट बाद दिमाग एकदम कड़क होके निकलेगा। आपको लॉजिक नहीं लगाना है, बस एंटरटेन होना है। और सिनेमा अगर लॉजिक लगाने का मौका दिए बिना आपको लगातार 3.5 घंटे एंटरटेन करे तो वे कमाल का सिनेमा होता है। और ऐसा सिनेमा इसलिए भी जरूरी है, सिनेमा जिंदा रहे, चलता रहे, फलता फूलता रहे। कहानी के बारे में बात करते हैं। अब पुष्पा लाल चंदन का बड़ा स्मगलर बन चुका है और इस पूरी सिटी गेट का मुखिया है, लेकिन आदमी आगे बढ़ता है तो दुश्मन बढ़ते हैं। यही जिंदगी में होता है और यही फिल्म में भी है। पुष्पा अपनी बीवी की हर बात मानता है। जब बीवी कहती है सीएम से मिलने जा रहे हो तो फोटो क्लिक करा लेना, और जब सीएम एक स्मगलर के साथ फोटो नहीं खिंचवाता तो पुष्पा सीएम की बदली की प्लानिंग कर देता है। पुष्पा को इसके लिए 5,000 करोड़ का लाल चंदन विदेश में स्मगलिंग करना है। क्या होगा और पुष्पा का दुश्मन पुलिस वाला भंवर सिंह शेखावत क्या करेगा?
थिएटर में जाकर देखिए, मजा आएगा। ये पूरी तरह से मास एंटरटेनर है, हर एक फिल्म एंटरटेनिंग है। लॉजिक के बारे में आप सोचते नहीं, जो पुष्पा करता है उस पर यकीन हो जाता है। एक के बाद एक कमाल के सीन आते हैं, बहुत बार सीटी ताली वाले सीन आते हैं। पुष्पा का स्वैग गजब का है। पुष्पा सॉरी बोल देता है लेकिन पुष्पा तो झुकेगा नहीं और फिर जो होता है उसको बवाल करते हैं। ये सिनेमा ऐसा सिनेमा है कि लोग थिएटर जाने को मजबूर हो जाएंगे। फिल्म की लंबाई अकती नहीं बल्कि लगातार है, कुछ भी होता है तो मजा आ जाता है। सिनेमा हॉल में देखने वाला एक्सपीरियंस है, जाकर लीजिए, क्योंकि ऐसे सिनेमा से ही सिनेमा जिंदा है। सिनेमा में मास और क्लास दोनों होंगे तो सिनेमा चलेगा और ये मास है। अल्लू अर्जुन का काम बवाल है, वो आपको यकीन दिला देते हैं कि जो कर रहे हैं वे ही हो सकता है और पुष्पा कर सकता है। उसका स्वैग कमाल का है, वह हर फिल्म में छाए हुए हैं। 5 साल की उनकी मेहनत साफ दिखती है। अल्लू अर्जुन ने हीरोगिरी और हीरोपंती के मायने बदल दिए हैं। उन्होंने अब लकीर बड़ी कर दी है। उनका काम बहुत जबरदस्त है और अब किसी हीरो को उनका स्वैग मैच करने के लिए कुछ बहुत बड़ा ही करना होगा। रश्मिका मंदाना का काम भी कमाल का है। अल्लू अर्जुन जैसे हीरो के सामने हीरोइन के करने को शायद कुछ नहीं होता, लेकिन रश्मिका अपना छाप छोड़ जाती है। फहद फाजिल ने भी जबरदस्त काम किया है। हीरो की कामगिरी तब निकल कर आती है जब विलन जानदार हो और यह पुलिस वाले के किरदार में फहद ने जान डाल दी है। जगदीश प्रताप भंडारी का काम अच्छा है। जगतपति बाबू ने भी अच्छा काम किया है। सौरभ सचदेव ने भी कमाल का काम किया है। सुकुमार के राइटिंग और डायरेक्शन दोनों शानदार है। उन्होंने एक ही चीज पर फोकस किया है, स्वैग और एंटरटेनमेंट, और वे कामयाब रहे हैं। वे जो बनाना चाहते थे उससे भटके नहीं है, यही उनकी कामयाबी है। एक के बाद एक कमाल के सीन डाले हैं ताकि एक सीन देख दर्शक हैरान हो और सांस ले उससे पहले दूसरे कमाल का सीन आ जाए। मिलाकर एक फिल्म देखिए और साल को धमाकेदार तरीके से अलविदा कहे, मजा आएगा। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पुष्पा 2 की रिव्यू देने वाली हूँ। पहले एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता जितना दूसरे एंट्री पर करता है। पुष्पा 2 का यही डायलॉग है और ऐसे ही फिल्म भी है। पुष्पा फ्लावर नहीं फायर था, इस बार वे बोला मैं वाइल्ड फायर हूँ और वो वाकई वाइल्ड फायर निकला। पुष्पा 2 में एक चीज कुट कुट के भरी हुई है और वे है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। इस फिल्म को देखते हुए दिमाग को पुष्पा की वाइल्ड फायर में डाल दीजिए और घबराए मत। पुष्पा भाऊ आपके दिमाग को कुछ नहीं होने देंगे। 3 घंटे 20 मिनट बाद दिमाग एकदम कड़क होके निकलेगा। आपको लॉजिक नहीं लगाना है, बस एंटरटेन होना है। और सिनेमा अगर लॉजिक लगाने का मौका दिए बिना आपको लगातार 3.5 घंटे एंटरटेन करे तो वे कमाल का सिनेमा होता है। और ऐसा सिनेमा इसलिए भी जरूरी है, सिनेमा जिंदा रहे, चलता रहे, फलता फूलता रहे। कहानी के बारे में बात करते हैं। अब पुष्पा लाल चंदन का बड़ा स्मगलर बन चुका है और इस पूरी सिटी गेट का मुखिया है, लेकिन आदमी आगे बढ़ता है तो दुश्मन बढ़ते हैं। यही जिंदगी में होता है और यही फिल्म में भी है। पुष्पा अपनी बीवी की हर बात मानता है। जब बीवी कहती है सीएम से मिलने जा रहे हो तो फोटो क्लिक करा लेना, और जब सीएम एक स्मगलर के साथ फोटो नहीं खिंचवाता तो पुष्पा सीएम की बदली की प्लानिंग कर देता है। पुष्पा को इसके लिए 5,000 करोड़ का लाल चंदन विदेश में स्मगलिंग करना है। क्या होगा और पुष्पा का दुश्मन पुलिस वाला भंवर सिंह शेखावत क्या करेगा?
थिएटर में जाकर देखिए, मजा आएगा। ये पूरी तरह से मास एंटरटेनर है, हर एक फिल्म एंटरटेनिंग है। लॉजिक के बारे में आप सोचते नहीं, जो पुष्पा करता है उस पर यकीन हो जाता है। एक के बाद एक कमाल के सीन आते हैं, बहुत बार सीटी ताली वाले सीन आते हैं। पुष्पा का स्वैग गजब का है। पुष्पा सॉरी बोल देता है लेकिन पुष्पा तो झुकेगा नहीं और फिर जो होता है उसको बवाल करते हैं। ये सिनेमा ऐसा सिनेमा है कि लोग थिएटर जाने को मजबूर हो जाएंगे। फिल्म की लंबाई आती नहीं बल्कि लगातार है। कुछ भी होता है तो मजा आ जाता है। सिनेमा हॉल में देखने वाला एक्सपीरियंस है, जाकर लीजिए, क्योंकि ऐसे सिनेमा से ही सिनेमा जिंदा है। सिनेमा में मास और क्लास दोनों होंगे तो सिनेमा चलेगा और ये मास है। अल्लू अर्जुन का काम बवाल है। वो आपको यकीन दिला देते हैं कि जो कर रहे हैं वे ही हो सकता है और पुष्पा कर सकता है। उसका स्वैग कमाल का है। वह हर फिल्म में छाए हुए हैं। 5 साल की उनकी मेहनत साफ दिखती है। अल्लू अर्जुन ने हीरोगिरी और हीरोपंती के मायने बदल दिए हैं। उन्होंने अब लकीर बड़ी कर दी है। उनका काम बहुत जबरदस्त है और अब किसी हीरो को उनका स्वैग मैच करने के लिए कुछ बहुत बड़ा ही करना होगा। रश्मिका मंदाना का काम भी कमाल का है। अल्लू अर्जुन जैसे हीरो के सामने हीरोइन के करने को शायद कुछ नहीं होता, लेकिन रश्मिका अपना छाप छोड़ जाती है। फहद फाजिल ने भी जबरदस्त काम किया है। हीरो की कामगिरी तब निकल कर आती है जब विलन जानदार हो और यह पुलिस वाले के किरदार में फहद ने जान डाल दी है। जगदीश प्रताप भंडारी का काम अच्छा है। जगतपति बाबू ने भी अच्छा काम किया है। सौरभ सचदेव ने भी कमाल का काम किया है। सुकुमार के राइटिंग और डायरेक्शन दोनों शानदार है। उन्होंने एक ही चीज पर फोकस किया है, स्वैग और एंटरटेनमेंट, और वे कामयाब रहे हैं। वे जो बनाना चाहते थे उससे भटके नहीं है, यही उनकी कामयाबी है। एक के बाद एक कमाल के सीन डाले हैं ताकि एक सीन देख दर्शक हैरान हो और सांस ले उससे पहले दूसरे कमाल का सीन आ जाए। मिलाकर एक फिल्म देखिए और साल को धमाकेदार तरीके से अलविदा कहे, मजा आएगा। आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पुष्पा 2 की रिव्यू देने वाली हूँ। पहले एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता जितना दूसरे एंट्री पर करता है। पुष्पा 2 का यही डायलॉग है और ऐसी ही फिल्म भी है। पुष्पा फ्लावर नहीं फायर था। इस बार वे बोला मैं वाइल्ड फायर हूँ और वो वाकई वाइल्ड फायर निकला। पुष्पा 2 में एक चीज कुट कुट के भरी हुई है और वे है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। इस फिल्म को देखते हुए दिमाग को पुष्पा की वाइल्ड फायर में डाल दीजिए और घबराए मत। पुष्पा भाऊ आपके दिमाग को कुछ नहीं होने देंगे। 3 घंटे 20 मिनट बाद दिमाग एकदम कड़क होके निकलेगा। आपको लॉजिक नहीं लगाना है, बस एंटरटेन होना है। और सिनेमा अगर लॉजिक लगाने का मौका दिए बिना आपको लगातार 3.5 घंटे एंटरटेन करे तो वे कमाल का सिनेमा होता है।